दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बेसिक डेटा सॉर्टिंग के साथ साथ एडवांस डेटा सॉर्टिंग को भी सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही और भी ढेर सारे ट्यूटोरियल्स आपसे मिस ना हो। दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बेसिक डेटा सॉर्टिंग को। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ रेडीमेड डेटाज है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, अल्फाबेट लेटर्स लिखे हुए हैं और कुछ नेम्स लिखे हुए। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है, नंबर्स आप देखेंगे तो हमारा सीरियल वाइज नहीं है, यानी 1, 20, 5, 4, 3, 6, 9 इस तरह से करके हमारा जो है नंबर्स उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है। और फिर इधर आप अल्फाबेट्स देखेंगे तो ये भी हमारा सीक्वेंस में नहीं है। ए के बाद आई आ गया है, जे आ गया है, उसके बाद बी आया, फिर यहाँ पे के बाद सी आया है। तो डेटा सॉर्टिंग का मतलब यही होता है कि डेटा को हम लोग सीक्वेंस में कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स को लेकर के आएंगे सीक्वेंस में। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपली हम लोग बेसिक डेटा सॉर्ट कर सकते हैं अपने होम टैब से। तो हम यहाँ पर होम टैब में और हम यहाँ पर जाने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप के अंदर, और यहाँ पर आपको मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने नंबर्स को सिलेक्ट किया है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का मतलब है कि छोटे से बड़े तक जाएगा, यानी 1, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से ये सॉर्ट हो जाएगा हमारा डेटा। और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का मतलब है कि सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, उससे बाद में फिर छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरीके से। बचपन में जैसे आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था, सेम टू सेम ये वैसे ही काम करेगा यहाँ पर हमारे नंबर्स के लिए। अब जैसे हम यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा डेटा यहाँ पर सॉर्ट हो चुका है। 1 के बाद 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5, 6, 7, इस तरीके से हमारा डेटा एकदम अच्छे से सीक्वेंस में सॉर्ट हो चुका है। अगर इसी को हम वापस से जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर हम कर दे तो यहाँ पर अब आप देखिए हमारा सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर आ गया, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि ये लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तक जा रहा है। और पहले जो था हमारा वो क्या था, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक जा रहा है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ आ गई होगी नंबर्स को कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अल्फाबेट को कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो अल्फाबेट को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से वापस से जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑप्शन चेंज हो चुका है। पहले हमारा क्या था, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हमारा A to Z और Z to A आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अल्फाबेट्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, A I J B K C, इस तरीके से हमें इसे सीक्वेंस में लाना है। A से Z की तरफ जाना चाहिए, यानी एक लाइन से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, A to Z पे क्लिक कर देंगे। जैसे A to Z पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए A B C D E F G H I, यानी कि ये एक लाइन में हो गया। और वापस से हम सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर के जैसे Z to A करेंगे तो ये उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि P Q। यहाँ पर हमने A से P तक ही लिया था डेटा, इसलिए यहाँ पर P ऊपर में आ रहा है। आपका जहाँ तो होगा वहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इतने दूर में भी P सबसे बड़ा है तो P, फिर उससे छोटा O M, यानी कि ये उल्टा चलने लगा पीछे से आगे की तरफ। अब दोस्तों इसी में आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम्स का है, तो इसी भी हम लोग जो है अल्फाबेट की तरह डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ अजय, चिंटू, सोनू, विनोद और प्रभात। अब यहाँ पर आप देखिए अजय का क्या है, A से स्टार्ट हो रहा है अजय, विनोद B से स्टार्ट हो रहा है, चिंटू C से स्टार्ट हो रहा है, सोनू S से स्टार्ट हो रहा है और प्रभात P से। अब इसे जैसे हम सिलेक्ट करके सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर A to Z पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी नाम हमारा A से स्टार्ट हो रहा है वो पहले आ गया, जो B से स्टार्ट हो रहा है वो बाद में, जो C से वो उसके बाद, फिर उससे बाद, फिर उससे बाद, इस तरीके से ये हमारा हम नेम्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं। फिर इसे हम सिलेक्ट करके अगर हम Z to A कर देंगे तो फिर जो हमारा हाईएस्ट रहेगा, जैसे कि S है तो S आ गया, उसके बाद P से नेम आ गया, फिर C से नेम आ गया, फिर B से नेम आ गया और फिर A से नेम आ गया। सेम टू सेम हमारा अल्फ़ाबेट की तरह ही सॉर्ट होगा, बस ये हमने नाम को सॉर्ट किया अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग टू। अब दोस्तों फिर से हम जैसे सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन हमें मिल रहा है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जा रहा है। अब इसमें क्या है दोस्तों, हम लोग अभी आगे सीखेंगे यहाँ पर इस वाले शीट पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने देख सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, सीरियल नंबर है, नेम है, एज है, जेंडर है और स्टेट है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग चाहते क्या क्या है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर हमारा क्या है, नेम, ठीक है। नेम को हम लोग को सॉर्ट करना है, यानी कि जो नाम हमारा A से स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर आए, जो नाम हमारा B से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद आए, जो C से स्टार्ट हो रहा है वो उसके बाद आए, ठीक है। तो हमने इसे क्या किया, नेम को या तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं या हम लोग यहाँ से पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग या तो होम टैब में
यहाँ से कस्टम सॉर्ट से भी कर सकते हैं, या तो आप डेटा टैब में जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे सॉर्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ए जेड लिखा हुआ है, जेड ए है, वही चीज़ हमने यहाँ पर होम टैब में पढ़ा था इस जगह पर, ए टू जेड, जेड टू ए, सेम चीज़ हमारा डेटा टैब में यहाँ पर आ जाता है, ए टू जेड और जेड टू ए। अब यहाँ पर जैसे आप सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ वार्निंग दे रहा है, ठीक है। अब ये वार्निंग का पहले आप लोग मतलब समझ लीजिए क्या बोल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, सिंस यू हैव नॉट सेलेक्टेड दिस डेटा इट विल नॉट बी सॉर्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने, हमने यहाँ पर जो ये वाला कॉलम को सिलेक्ट किया है नेम वाला, इसके बगल में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये डेटा मिला हुआ है, और ये बोल रहा है कि आपने जो है सिर्फ इस डेटा को सिलेक्ट किया है, बाकी का डेटा को सिलेक्ट नहीं किया है, इस वजह से आपका सिर्फ ये डेटा सॉर्ट होगा, बाकी का डेटा सॉर्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, दो ऑप्शन मिल रहा है, एक्सपेंड द सिलेक्शन। जैसे हम एक्सपेंड द सिलेक्शन, अभी हमारा चेक है ऑप्शन, हम इसी कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दोनों का यूज़ मैं आपको भी बता दूंगा। एक्सपेंड द सिलेक्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन से करके दिखाऊंगा। हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए वापस से वही वाला हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खुल करके आ गया, जो हम लोग होम टैब में जा करके कस्टम सॉर्ट से ओपन करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉर्ट बाय, हमें क्या करना है, नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट सॉर्ट करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग को कॉलम का नेम आ गया, नेम, क्योंकि हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया इसलिए यहाँ पर आ रहा है। और एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने देख सकते हैं आप, हमारे डेटा में हेडर्स है, सीरियल नंबर, नेम, एज, जेंडर और स्टेट, ये हमारा हेडर्स है। तो आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, माई डेटा हैज़ हेडर्स। तो इस चेक बॉक्स को हमेशा आपको चेक करके रखना है। मान लीजिए अगर आपके डेटा में हेडर्स नहीं है तो आप इसे चेक मत कीजिएगा, क्लिक कर देंगे अनचेक हो जाएगा, वापस से क्लिक करेंगे ये चेक हो जाएगा। तो अभी क्या है, सॉर्ट बाय नेम, हमने सिर्फ एक कॉलम को सिलेक्ट किया, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है नेम। नेम वाले कॉलम को हमको सॉर्ट करना है। अब भाई किस अकॉर्डिंग टू करना है, सेल वैल्यूज़, यहाँ पर सेल कलर, फॉन्ट कलर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन की मदद से भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले करने वाले, हमारे पास कोई कलर वगैरह नहीं है, इसका यूज़ मैं भी आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल सेल वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे और अब हमारा यहाँ पर देख सकते हैं जे ऊपर है, सी नीचे, यानी कि ये डेटा हमारा सॉर्ट नहीं है। हमें क्या करना है, ए टू जेड, ए नाम वाला, ए से स्टार्ट होने वाला नाम पहले आ जाए, बी से स्टार्ट होने वाला नाम उससे बाद आ जाए, सी से स्टार्ट होने वाला नाम उसके बाद आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर ए टू जेड को सिलेक्ट करके, और ओके करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट नाम है जेठालाल, एज 50, मेल और बिहार। अब याद रखिएगा, एज 50 मेल बिहार, जेठालाल जहाँ भी जाएगा हम लोग चेक करेंगे क्या उसका एज, जेंडर और स्टेट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, डेटा हमारा सॉर्ट हो चुका है। अब इसमें आप चेक करेंगे जेठालाल, यहाँ पे तो पहले आप देख लीजिए कि हमारा डेटा सॉर्ट हो गया। ए नाम वाला पहले आ चुका है, बी नाम उसके बाद, सी नाम उसके बाद, डी नाम उसके बाद, डी के बाद ई एफ कुछ नहीं था तो जे मिल गया। अब यहाँ पर देख लीजिए जेठालाल आ चुका है हमारा, और जेठालाल में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एज चेंज हो चुका है, 50 की जगह 40 हो गया है, और इसका जेंडर भी हमारा देखिए फीमेल हो चुका है, और ये बिहार के बदले कर्नाटका से हो गया है। तो यहाँ पर कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन करके जो हम लोगों ने किया, इस वजह से आपका यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन। कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन करने की वजह से इसने क्या किया, सिर्फ इस कॉलम के डेटा को सॉर्ट कर दिया। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जेठालाल जहाँ पर जाए उसका एज भी उसके साथ वहाँ पर चले जाए, है ना, जेंडर भी वहाँ पर चले जाए और स्टेट भी वहाँ पर चले जाए। अगर जेठालाल हमारा 9 नंबर में आ चुका है यहाँ पर, तो एज उसका जो 50 है वो यहाँ पर होना चाहिए था, जेंडर यहाँ पर होना चाहिए था, और जो स्टेट है बिहार वो यहाँ पर होना चाहिए था। तो कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन की वजह से आपका डेटा में गड़बड़ी आ जाएगा। अब आप बोलोगे कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया ही क्यों है, तो यहाँ पर कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया है क्योंकि वो कई बार काम आएगा, और आगे भी अभी हमें काम आने वाला है, तो हम उसका काम आगे करके आपको दिखाएंगे। फिलहाल अगर आपको एक साथ सारे डेटा को सॉर्ट करना है, यानी कि नेम के अकॉर्डिंग, तो जहाँ जेठालाल जाए उसका बाकी का डेटा भी वहाँ चले जाए, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्सपेंड द सिलेक्शन और सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने एक्सपेंड द सिलेक्शन किया, आप देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा डेटा यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। मैं फिर से आपको दिखा दूंगा। तो हम लोग यहाँ पर एक कॉलम को सिलेक्ट किए, सॉर्ट पे क्लिक किए, एक्सपेंड द सिलेक्शन सॉर्ट,
तो यहाँ पर देखिए पूरा डेटा ही हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा तरीका, फिर मल्टीपल सॉर्ट हम एक साथ करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए सारे कॉलम का नेम आ चुका है, सीरियल नंबर, नेम, एज, जेंडर और स्टेट। बाकी ये सब क्या ऊपर में है ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आ चुका है। अब हमें डेटा सॉर्ट किसके अकॉर्डिंग टू करना है, देखिए सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग टू तो हम लोग करने वाले हैं नहीं, क्योंकि सीरियल नंबर तो कहीं भी जा सकता है, 1 2 3 4 किसी को भी हम लोग दे सकते हैं, उसका कोई चिंता नहीं है। हम लोग कर सकते हैं नेम के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग और स्टेट के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो होगा क्या कि सबसे ऊपर अगर आप रखना चाहेंगे मेल वाले को ऊपर और फीमेल को नीचे, तो इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप रखना चाहेंगे फीमेल को ऊपर मेल को नीचे, तो इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट वो मतलब की बात होगी नहीं आपके, अगर आप वैसा करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं नेम के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग, हम लोग नेम के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब क्या सेल वैल्यूज ही रहेगा हमारा, और यहाँ पर हमारा A to Z ही रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सीधा क्या, ओके। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने ओके कर दिया तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, इसका कारण ये कि क्योंकि हमारा जो ये जो नेम है ये हमारा पहले से सॉर्ट है। आप देखिए A to Z है ना, A B से स्टार्ट होने वाला, C से स्टार्ट होने वाला, D से स्टार्ट होने वाला, ये तो पहले से सॉर्ट है। हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल Z करके वापस से पहले वाले डेटा में आ गए, वापस से J ऊपर अब करेंगे, सेलेक्ट किए, सॉर्ट, एक्सपेंड द सिलेक्शन, फिर सॉर्ट पे क्लिक, सॉर्ट बाय, नेम को करना है A to Z के साथ हमें करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ओके कर देते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, आपका सारा डेटा चेंज हो चुका है। या हम लोग चले जाते हैं जेठालाल के पास, देखिए जेठालाल आ गया, एज 50, मेल, बिहार, यानी उसका ये पूरा डेटा भी हमारा नेम के साथ साथ चले गया आगे। अब्दुल रेज़ा का जो भी डेटा था वो यहाँ आ चुका है, ठीक है। बाकी आप देखिए अभिजीत शाह, उसका जो भी डेटा था वो यहाँ आ चुका है। लेकिन कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन से करने से क्या हो रहा था, सिर्फ नेम तो हमारा सॉर्ट हो जा रहा था, बट एज, जेंडर और स्टेट सॉर्ट नहीं हो रहा था। तो ये हमारा आ जाता है किसमें, एडवांस सॉर्टिंग में, कि पूरा का पूरा डेटा ही हमारा सॉर्ट हो जाए। बट यहाँ पर आप देखेंगे हमारा सीरियल नंबर भी बिगड़ चुका है, ठीक है, सीरियल नंबर भी हमारा सॉर्ट हो गया। तो अब हमारा काम आएगा यहाँ पे करेंट सॉर्ट, कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन। हमने सीरियल नंबर को सेलेक्ट किया, सॉर्ट पे गए, कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन क्लिक करेंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक हमारा सीरियल नंबर यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। बट जब आप सारे डेटा को करना चाहें तो वहाँ पर आपको एक्सपेंड सिलेक्शन ही कर देना है हमेशा। अब हमने सेलेक्ट किया, वापस से एक्सपेंड सिलेक्शन, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऐड लेबल, डिलीट लेबल, कॉपी लेबल, ऑप्शंस, ये सब क्या काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम लोग कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे, क्या नेम हमारा होना चाहिए A2। पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, वापस से हम लोग इसे डिसअरेंज कर लेते हैं जैसे हमारा पहले था। चलिए ये हमारा पहले की तरह आ गया। अब इस डेटा को हम लोग, या तो अगर आप पूरा डेटा को ऐसे सेलेक्ट करके सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नहीं पूछेगा कि आपको कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन करना है या एक्सपेंड करना है। जब भी आप सिर्फ सिंगल कॉलम, सिंगल डेटा को सेलेक्ट करके करेंगे तभी पूछेगा। तो हमने भी सारे को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें कंडीशन क्या लगाना है, हमारा नेम सॉर्ट हो जाए, यानी A से स्टार्ट होने वाला नाम ऊपर, B से स्टार्ट होने वाला नाम उसके नीचे। लेकिन यदि हमारा मान लीजिए कि A से स्टार्ट होने वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब्दुल रेज़ा है, ठीक है, तो इसका एज 55 है। और A से स्टार्ट होने वाला एक और नाम है अभिजीत, लेकिन उसका एज 22 है। तो हम क्या चाहते हैं कि 22 एज, अब क्या करना है, A से तो हमारा नाम को सॉर्ट करना है, यानी A नाम वाला ऊपर में आ जाए, लेकिन जिसका एज कम है वो ऊपर में आए। यानी कि अगर अभिजीत का कम एज अब्दुल से कम है तो अभिजीत ऊपर में आए, उसके बाद अब्दुल आए, ठीक है। तो अगर आपको अभी मेरे बोलने समझ नहीं आया तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगा। सीरियल नंबर में हम लोग यहाँ पर नेम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेल वैल्यूज रहेगा, A to Z रहेगा। अगर आप Z to A करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड लेवल। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए अब देन बाय आ चुका है। अब देन बाय में क्या करना है, हम लोगों को एज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भी सेल वैल्यूज, और एज हमारा क्या रहना चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि A नाम का आदमी ऊपर हो जाए, यानी कि ये अब्दुल और अभिजीत ऊपर हो जाए। लेकिन
अब्दुल और अभिजीत में से दोनों में से जिसका एज कम होगा वो फर्स्ट में जाएगा और जिसका एज ज़्यादा होगा वो सेकंड में आएगा। तो इसके लिए हम लोग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर दिए। ठीक है, दोनों कंडीशन हमने लगा दिया। नेम एक तो हमारा शॉर्ट होना चाहिए A to Z वाले फॉर्म में, और साथ ही में जिसका एज कम हो वो ऊपर आ जाए। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए सीरियल नंबर तो आपका चेंज होगा ही, सीरियल नंबर को अभी आपको इग्नोर कर देना है। बट आप यहाँ पर देखिए दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई भाई? अब्दुल का एज 55 है, ये ऊपर हो गया, और अभिजीत का एज 22 है तो ये नीचे हो गया। अब ये क्यों हुआ? मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, जिसका सॉल्यूशन आप लोग ढूंढते ढूंढते नहीं मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा आपको, और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी नहीं बताया गया इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि आप देखेंगे अब्दुल का नेम पे आप गौर कीजिए A-B, और अभिजीत का नेम पे गौर कीजिए A और B। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है। A के बाद क्या आता है? B आता है। तो यहाँ पर दोनों हमारा चीज़ मैच हो गया, लेकिन A के बाद भी जो है B से काफ़ी ज़्यादा बाद में आता है, इस वजह से यहाँ पर ये इसने नीचे कर दिया इसको। अब आप बोलोगे हमने एज तो दिया था भाई कि जिसका कम एज है उसको ऊपर करो, यानी अभिजीत तो ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए अब्दुल रेजा। वो बात सही है, बट एक्सेल हमारा जो है डेटा को इसी तरीके से सॉर्ट करता है। वो पहले नेम को चुनेगा। अगर दोनों नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, ये इस तरह से ये देखेगा कि ए के बाद आने वाले अक्षर जो है वो बड़े हैं या छोटे हैं। अगर ए दोनों का मैच कर गया, यानी कि अब्दुल का ए मैच हो गया, अभिजीत का भी ए मैच हो गया। ठीक है, ए को हटा दिए। अब बचा हमारा बाकी का नेम। बाकी का नेम में क्या हो रहा है? बी आ गया पहले, बट इसमें भी आ रहा है, और भी तो काफ़ी बाद आता है बी से। इस वजह से इसने क्या किया? अब्दुल को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए ऊपर कर दिया। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे अब्दुल का नेम को में से बी हटा करके सी कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल में हो गया, मैंने स्मॉल में लिख दिया। और अभिजीत में से भी को हटा करके बी कर देते हैं, अभिजीत। अब यहाँ पर अब आप देखिए, अब जैसे हम इस डेटा को सेलेक्ट करके सॉर्ट करना चाहेंगे, देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, ए मैच कर रहा है, बट अभिजीत का बी है यहाँ पर, और अब्दुल में यहाँ पर सी है, तो बी वाला पहले आना चाहिए नेम। अब यहाँ पर हमारा बाकी सारा यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगा रखा था पहले से, उसको हम वैसे छोड़ करके बस ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए अभिजीत ऊपर आ गया, 22 एज है, और अब्दुल का हमने यहाँ पर सी डाल दिया था, इस वजह से ये नीचे आ गया। सेम प्रॉब्लम दोस्तों फिर से आ रही है। बबीता एज 40 ऊपर, बबली एज 10 नीचे, जबकि 10 वाले को यहाँ होना चाहिए 40 की जगह, 40 वाले को 10 की जगह होना चाहिए। नीचे फिर से हमारा यहाँ बबलू कुमार, इसका एज 40 है तो ये भी नीचे आ गया। अब इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए BAB एंड इसका भी BAB, यानी बबीता का BAB, बबली का BAB, बबलू का BAB, तीनों का BAB तो मैच कर गया सेम टू सेम। ठीक है, तो इन तीनों को ये हटा देगा। अब बात करेगा अगले वाले लेटर की। यहाँ पर है ILL। अब आप लोग जानते हैं I तो L से पहले आता है, इसने इसको ऊपर कर दिया बबीता को, इस दोनों में LL। ठीक है, अब क्या हुआ? मैच कर गया। अगले लेटर की तरफ बढ़ा, यहाँ पर मिल गया I और यहाँ पर मिल गया U। अब जानते हैं I तो ऊपर आएगा, इसलिए इसको यहाँ रखा और इसको यहाँ रखा। इन द केस ये बड़ा हो गया, उससे छोटा ये हो गया, और उससे छोटा ये हो गया। तो इस तरीके से भी इसने इसको सॉर्ट किया, जिस वजह से हमारा एज मैच नहीं कर पाया, जैसा हमने यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया हुआ था। तो ये जो बीच में भी प्रॉब्लम आई, इसको मैंने इन डिटेल आपको अच्छे से समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर आप और भी लेवल्स ऐड कर सकते हैं, ऐड लेवल। अब यहाँ पर हमारा एज को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने कर दिया। फिर यहाँ पर हमारा क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने जेंडर ले लिया। ठीक है, जेंडर, और यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए जेंडर में भी हमारा A to Z, Z to A आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? मेल वाले को ऊपर और फीमेल को नीचे। हम कस्टम लिस्ट बना सकते हैं, कस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारा लिस्ट पहले से बना हुआ है, न्यू लिस्ट, ऐड पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे क्या करना है? हमने मेल को पहले रखना है, तो हम लिखेंगे मेल, फीमेल बाद में,
कॉमा दे करके FEMALE फीमेल लिख दिया हमने। यहाँ पर हम लोग इसे कैपिटल, आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कैपिटल लिख दिया। ऐड कर देंगे, मेल फीमेल ऐड हो गया, ओके कर देंगे। अब देखिए मेल फीमेल का ऑप्शन यहाँ पर आ गया हमारे पास, मेल फीमेल, और यहाँ पर उसका उल्टा एक ऑटोमेटिक बन गया फीमेल और मेल। कस्टम लिस्ट में जाकर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर तो नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक एक उसका उल्टा भी बनाकर दे रहा है। तो हम लोग मेल फीमेल को सेलेक्ट करके और यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा चेंज नहीं हुआ कुछ भी। क्यों चेंज नहीं हुआ? वापस से हमारा सेम कंडीशन अप्लाई हो जा रहा है। ABCD देखिए नेम तो वैसे है, हम लोग इसको एक बार क्या करेंगे, सॉर्ट में जा करके सॉर्ट पे जा करके यहाँ पे Z2A कर देते हैं। Z2A हो करके अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। अब हमारा डेटा चेंज हो गया, बट यहाँ पर आप देखेंगे जेंडर फिर भी हमारा मैच नहीं किया। अब सेम प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने आपको बताया था पहले, कि वो सबसे पहले हमने जो दिया नेम, यानी कि शॉर्ट में जाएंगे हम, यहाँ पर देखिए नेम, तो सबसे पहले वो नेम को ही देखेगा कि भाई सबसे पहले नेम को Z2A में अरेंज करो, वो इसको छोड़ देगा, उसके बाद वो बाकी सारे को देखेगा। यदि आप मान लीजिए हम लोग देन बाय ये जो जेंडर वाला है इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग ऊपर ले आते हैं, सॉर्ट बाय जेंडर करो, उसके बाद नेम से देखो, उसके बाद एज को देखो। अब हम लोग कर देते हैं यहाँ ओके, ठीक है। तो अब आप देखिए फीमेल एक जगह, मेल एक जगह आ चुका है। तो जिस अकॉर्डिंग आपको डेटा को सॉर्ट करना है उसे आपको सबसे ऊपर रखना होगा। जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला चीज़ है उसे आप ऊपर रखिए। यदि हम चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारा एज है, तो आप एज को सबसे ऊपर रखिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए सबसे कम एज, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। उसी हिसाब से यहाँ पर हमारा नेम आया है और उसी हिसाब से हमारा यहाँ पर जेंडर आया है। एंड इसमें अब आपको ऑप्शन आ जाता है डिलीट लेवल का। तो आप चाहे तो किसी लेवल को सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे तो वो लेवल हमारा कॉपी हो करके नीचे आ जाएगा और उसको आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो इसे सिलेक्ट करके हम लोग इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, इसे सिलेक्ट करेंगे, ऊपर कर सकते हैं या नीचे ला सकते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी देने के लिए। यदि हमें जेंडर वाले को प्रायोरिटी देना है तो जेंडर वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऊपर वाले बटन को दबा देंगे, मूव अप। तो देखिए जेंडर वाला ऊपर हो गया। अगर इसे हमें नीचे देना है, एज को प्रायोरिटी देना है, एज के अकॉर्डिंग टू डेटा सॉर्ट हो, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको माई डेटा एज हेडर्स करके रखना अगर आपके पास हेडर है। अब दोस्तों ये जो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर में आपको यहाँ पर सेल वैल्यूज लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, सेल कलर, फॉन्ट कलर ऑप्शन दिख रहा है। डेटा को आप कलर वाइज से सॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नेम में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नेम को हम लोग रेड कलर कर देते हैं, ठीक है, सेल को हम लोग रेड कर देते हैं। एंड सेम हम लोग फॉर्मेटिंग किसी किसी पर अप्लाई कर देते हैं। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंड सिलेक्शन, सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे। हम लोग ये सबको क्या कर रहे हैं, इसे डिलीट कर दे रहे हैं, एज को भी डिलीट। सॉर्ट बाय नेम करना है, यहाँ से सेल कलर ले लेंगे। कलर हमारा अभी सिर्फ रेड है तो रेड कलर अवेलेबल है, नो सेल कलर था, उस पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम लोग रेड को क्लिक करेंगे। ऑन टॉप या ऑन बॉटम, यानी कि आपको जो कलर वाला सेल है, रेड कलर वाले सेल को क्या करना है, ऊपर करना है या नीचे करना है, उस पूरे डेटा को हम लोग टॉप पे क्लिक करके ओके कर देंगे। जो भी डेटा हमारा रेड कलर से था उसका पूरा रॉ ऊपर आ चुका है, देखिए ऊपर आ चुका है, ऊपर आ चुका है, और बाकी का डेटा हमारा नीचे आ चुका है। इस बेसिस पे भी आप लोग यहाँ से हमारे डेटा सॉर्टिंग को कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे हमारा एक और ऑप्शन मिल जाता है फॉन्ट कलर का, तो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट के कलर को चुन लेते हैं, ठीक है, ग्रीन, एंड यहाँ पर देखिए ग्रीन, एंड वापस से मैं यहाँ पर ग्रीन कर दिया। चुन्नूलाल, शीला कुमारी और कुरमुरा कुमार, ये तीनों ग्रीन कलर से हमारा इसका फॉन्ट है, ठीक है। अब वापस से जाएंगे डेटा में, सॉर्ट में जाएंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और वापस से देखिए हमने जो पहले लगाया हुआ था ये सब हमारा अभी भी यहाँ पर है, हम लोग सबको यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया हमने। सॉर्ट बाय नेम, यहाँ से सेल वैल्यूज़ की जगह हम लोग ले लेंगे फॉन्ट कलर, ऑटोमेटिक के जगह हम लोग ले लेंगे जो भी कलर के द्वारा हम लोग सॉर्ट करना चाहते हैं। टॉप में रखना है या बॉटम में, टॉप वाला मैंने एक बार बता दिया, आपको एक बार बॉटम बता देता हूँ। टॉप वाला मैंने रेड कलर के साथ बताया, अभी बॉटम को सिलेक्ट करके ओके, देखिए
जो भी हमारा सेल में ग्रीन कलर से टेक्स्ट था उसका डेटा नीचे है, बाकी सारा डेटा हमारा ऊपर आ चुका है। इसी तरीके से आप जाएंगे तो सेम आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन के हिसाब से कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन से कैसे होगा मैं बता ही देता हूँ आपको। ये हमारा डेटा है और होम पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे आपको आइकन सेट मिलता है। किसी भी एक आइकन को हम लोग क्लिक कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इस आइकन को क्लिक कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से जाएंगे सॉर्ट में जाएंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। सॉर्ट बाय हमें क्या करना, अभी हमारा एज में आइकन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एज को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 3 आइकन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस वाला है, ये एक्सक्लेमेशन है और ये टिक वाला है। किसको करना है, हम लोग ग्रीन टिक वाले को सिलेक्ट कर लिए। इसे टॉप में रखना है या बॉटम में रखना है, मुझे टॉप पे रखना है। मैं ओके किया। जो भी ग्रीन टिक वाला है वो सारा टॉप में आ चुका है। उसके बाद आपका ये सब जैसा था वैसा का वैसा ये सब रहेगा, लेकिन जो ग्रीन टिक है वो आपका टॉप में है। तो यहाँ पर हमारा जो है एडवांस डेटा सॉर्टिंग और बेसिक डेटा सॉर्टिंग दोनों का दोनों हमारा खत्म होता है। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरे 192K से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।